हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरी। कैसे हो? अच्छे हो? चलो, वेलकम आपका यूट्यूब चैनल। हम देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जो ये क्वेश्चंस उस टॉपिक के हैं, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत के। ठीक है, हमने जो टॉपिक पढ़ा था अभिवृद्धि और विकास में क्या होता है और उसमें अंतर और उसके विकास के सिद्धांत पे सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, उससे आपको सबको आइडिया हो जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो व्यक्ति समान नहीं होते। ये तो सभी जानते हैं, दो व्यक्ति समान नहीं होते क्योंकि सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। ठीक है, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। हाँ, हमने ये भी पढ़ा है कि बालकों का क्रम समान होता है। यह कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? ये बात किसने कही है? जो ये आपकी गैसेल ने की है। ठीक है, किसने कही है? आपकी गैसेल ने कहा है कि दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। ठीक है, हाँ हमने पढ़ा था। तो यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? तो देखो, ये इसमें दिशा बोल रहा है, अपने आप ही दिशा बोल रहा है। विकास की प्रक्रिया दिशा में आगे की ओर बढ़ती है। तो देखो क्या है विकास की दिशा का सिद्धांत। देखो, एकीकरण में तो क्या होता है, बच्चा पहले एकीकरण कैसे सीखता है? पहले हाथ को उठाता है, फिर उसको एक एक अलग चीज़ को सीखता है। जैसे पहले शब्द सीखे, फिर उसमें अलग अलग एनालाइज करना सीखता है। ठीक है, निरंतर का सिद्धांत में भी एक चीज़ से निरंतर विकास होता रहता है, वो होता है। ठीक है, बट यहाँ पे वो कह रहा है विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। तो निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, तो वो कौन सा हो गया? विकास की दिशा का सिद्धांत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो कौन कौन से कारक होते हैं आपके? केवल आंतरिक कारक, केवल तो कोई, देखो मैं ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगी, जब किसी भी क्वेश्चंस में केवल आए ना तो वो तो गलत ही होता है हमारी सीडीपी के लिए, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए केवल ओनली शब्द का ऑप्शन हमेशा गलत आता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो आपका थर्ड ऑप्शन थर्ड ठीक है, आंतरिक और बाह्य दोनों कारक होते हैं। ठीक है, केवल नहीं, कुछ भी होता है इसमें सीडीपी में। तो आंतरिक भी होता है, बाह्य भी होता है, दोनों कारक होते हैं। देखो बच्चा अंदर से भी, तन व मन से भी होता है, और बाह्य के कारण से वातावरण से होता है, और आंतरिक अपने परिवार से भी होता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों एवं समस्याओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोवैज्ञानिक बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक करता है। तो बताइए उपरोक्त कथन में से कौन सा है? केवल वन, केवल टू, या दोनों, या ना ही फोर्थ? तो इसका भी आपका थर्ड को है, वन और दो, दोनों ही बात सही है इसके लिए। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चलने वाली प्रक्रिया है, हाँ सही बात है। विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है और मृत्युपंथ तक चलती है। ये बात तो मैंने बताया ही था आपको, ये भी पॉइंट फॉलो होता है। विकास की प्रक्रिया एकीकरण सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती। हाँ ये बात सही है, वो एकीकरण का नहीं, एकीकरण करती है वो। ठीक है, एकीकरण का विकास करती है, क्योंकि एकीकरण करके ही तो करती है कि पहले इधर गए, पहले इधर इसका ये तो है नहीं कि पहले विकास रुक गया या नहीं हुआ। एकीकरण एक ही तरह से होता है। तो इसका आपका है पहला और दूसरा। ठीक है, इसका आंसर है आपका पहला और दूसरा दोनों ठीक है। विकास जीवन पर्यंत चलती है और मृत्यु तक चलती है। फिर नेक्स्ट है आपका, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके डैश के अनुरूप होता है? तो वो होता है आपके व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। ठीक है, वो अपने उनकी जो व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के अनुरुद्ध होता है। ठीक है, 7 है आपका, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षकों को हो। देखो, जब शिक्षकों को व्यवहार की जानकारी होगी, उसकी बिहेव की जानकारी होगी, सब कुछ पता होगा, तो तभी तो बच्चे के वो ट्रीट करता है टीचर कि वो कैसा है, कमज़ोर है, ज़्यादा पढ़ना है, प्रतिभाशाली बालक है या पिछड़े बालक हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो करते हैं। तो पहले क्या पता होना चाहिए? सर्वगुण पूर्ण विकास के लिए व्यवहार का पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपको मैचिंग करनी है। इसमें आपको मैचिंग करना है। मैचिंग में क्या है? ठीक है, बाल मनोवैज्ञानिक क्या है, निरंतर का सिद्धांत क्या है, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत क्या है, और एकीकरण का सिद्धांत क्या है। तो बाल मनोवैज्ञानिक क्या होता है आपका? बाल मनोवैज्ञानिक होता है
बालकों के व्यवहार का अध्ययन। बाल मनोवैज्ञानिक में हम क्या देखते हैं, बच्चों का व्यवहार का अध्ययन होता है। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत में क्या होता है आपका, निरंतरता के सिद्धांत में होता है आपको पता है निरंतरता सिद्धांत कैसे चलता है, विकास जन्म से लेकर मृत्युपन तक चलता है। ठीक है, जो निरंतरता ही चला, पहले जन्म से चला और मृत्यु तक चला। ठीक है, व्यक्तित्व भिन्नता क्या होती है, व्यक्तित्व भिन्नता होती है आपकी बालकों में विकास एवं वृद्धि उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होती है। जो भी जिसका भी विकास और वृद्धि होती है वो सबके अपने अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, और एकीकरण का इस सिद्धांत में हम क्या कहेंगे, एकीकरण का सिद्धांत होगा शरीर के अंगों को एक साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया। मैंने बताया ना, एकीकरण में मतलब बच्चा एक साथ पूरे हाथ को चलाता है, एक साथ पूरे पैर को चलाता है बचपन में, एक पैर को, ये तो यानी कि फिंगर को ही चलाना सीख जाता है। तो पहले धीरे धीरे एक साथ अंगों का एकीकरण करता है। तो इसका आंसर है आपका ए का 4, बी का सी, तो इसका आंसर है आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9th, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार। 9th आपका निम्नलिखित के कथनों के बारे में विचार कीजिए। बालकों के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये करते हैं बिल्कुल। निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति बालकों के विकास में अवरोध का कार्य करती है। हाँ, गलत समाज होगा तो वो विकास उसका गलत होगा। विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट नियमों का अनुसरण करती है। हाँ, जो कि मैंने बताया था आपको, पूर्ण से अंश की ओर, वही चीज़ इसमें डिपेंड करती है। पूर्ण से अंश की ओर मतलब वही सामान्य से विशिष्ट की ओर नियम का अनुसरण करती है। तो इसका आंसर है आपका ये सभी चारों बातें ये सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग पिछले जो पुराने सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं, आपको इससे यही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम को देख लीजिए, यही टॉपिक होता है और यही क्वेश्चंस होते हैं, CTET के हों, HTET हो, UP TET हो, एवरीथिंग। और ये क्लास सबके लिए बेनिफिट है और सबके में यही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ चेंज नहीं होता है। तो सभी लोग इस वीडियोज़ को देखें और अच्छे से अच्छा कमेंट दें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो आप बताइए, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, गलत हैगी। ठीक है, फिर है आपका विकास की सभी प्रक्रिया अंत संबंधित नहीं है, हैंगी क्यों नहीं है, मैंने तो ये बिल्कुल अलग से लिखवाया है पॉइंट। ठीक है, फिर आपकी है सभी की विकास दर समान नहीं होती, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो और विकास हमेशा रेखीय होता है, नहीं, रेखीय कहाँ होता है, वर्तुकुलाकार होता है ना, स्प्रिंकल टाइप में। तो इसका है आपका 3, कौन सा है, विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका है आपका सभी की विकास दर समान नहीं होती। ठीक है, ये आपका है। नेक्स्ट है आपका 11, देख लेते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति पूर्ण रूप से आधारित है, तो वो कौन सी है, पूर्ण रूप से आधारित है जो, वो आपकी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। किस पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो वह है आपका 3। ठीक है, कौन सी नहीं है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ठीक है, फिर है आपका 13, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है, विकास कभी समाप्त नहीं होता, विकास कभी समाप्त नहीं होता, ये कौन सी प्रक्रिया है। तो ये आपको सबको ही पता है कि ये निरंतर का सिद्धांत है, क्योंकि जो कभी हमेशा चलती रहती है, ना कि ये एक दूसरे से संबंधित है, नहीं। ये एकीकरण का सिद्धांत है, नो। ये अंतःक्रिया का सिद्धांत है, नहीं। ये है निरंतर का सिद्धांत, जब ये एक ही समाप्त होने वाली नहीं, तो निरंतरता ही है, कंटिन्यूटी ही है ये। ठीक है, फिर है आपका 14, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो वो क्या सहायता करता है, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना है, इसमें शिक्षार्थी के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से, अधिगम शैली, कौन सा, अधिगम शैली को, अधिगम शैली उनकी अलग प्रभावी बनेगी। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट 15, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है आपका, प्रतिवर्ती का सिद्धांत। कौन सा, प्रतिवर्ती का सिद्धांत। अनुक्रमित का सिद्धांत है, ठीक है, मानव सामान्य से है, विशिष्ट से है, निरंतरता से है, बट आपका प्रतिवर्ती का सिद्धांत नहीं है। 16 है आपका, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है,
तो आप क्या करेंगे, वो मतलब वो नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, इस टाइप से नहीं है, तो वो आप क्या करेंगे, तो उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप ज़बरदस्ती करें, उन्हें विद्यार्थी को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं ज़बरदस्ती कर सकते। उन्हें चेतावनी देंगे और अवश्य अध्ययन करने की, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक, नहीं ऐसा भी नहीं कर सकते। उन्हें उनकी रुचि और आप उन्हें अपने विषयों के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, है ना। अब अगर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है स्टूडेंट, तो आप ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे, उसको इंटरेस्ट दिलवाने की कोशिश करेंगे, जरिया देखेंगे, बट आप ये सब नहीं करेंगे कि ये करने लग जाएं, ठीक है। फिर आपका प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि क्यों ज्ञान है आवश्यक है? जब बच्चा प्राथमिक शिक्षक के लिए जब ज्ञान नहीं होगा तो जब कैसे पढ़ाएगा? यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा परिणाम में उन्नति करता है? नो, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। ऐसे कैसे बन जाएगा अचानक से? यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। सब कुछ व्यवहार के लिए, बिहेवियर के लिए ही सब कुछ होता है टीचर्स के लिए, ठीक है। जो बाल मनोवैज्ञानिक का भी मैंने मैचिंग में भी पढ़ाया था, ठीक है, जो कि उसमें था व्यवहार के लिए। फिर है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को? अध्यापन विषय का, बाल मनोवैज्ञानिक का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोवैज्ञानिक दोनों का। विषय का भी होना चाहिए और बाल मनोवैज्ञानिक का भी होना चाहिए। 99 निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सही नहीं है? तो आपको कौन सा? रुचियाँ जन्मजात अर्जित दोनों होती हैं। ऐसे कैसे हो जाएंगी जन्मजात? बचपन में बच्चे की कुछ और रुचि होती है, फिर कुछ और होती है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। हाँ, ये सही बात है, समय के साथ अनुसार बदलती रहती हैं। रुचियाँ योग्यताओं अभी क्षमताओं से संबंधित नहीं होती। क्यों नहीं होती? होती हैं, नहीं होती हैं भाई। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है, एक दूसरे का प्रतिबिंब नहीं होती हैं, ठीक है। अभिवृत्ति क्या है? एप्टीट्यूड। तो ये क्या है? एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंद के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक, या फिर सेकंड है, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान एवं कौशल से सीखा जा सकता है। या फिर आपका व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका है अभिव्यक्ति। एप्टीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड एक भावात्मक प्रवृत्ति होती है। ये बात सही है, ठीक है। तो इसका है ए आपका। नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा है? ये बात किसने कहा है? ये थॉट किसने कहा है आपका? ये थॉट कहा है आपका स्किनर ने। स्किनर ने कहा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये सही बात है। जब तक मनोविज्ञान नहीं होगा, साइकोलॉजी में थोड़ा पता ही नहीं होगा टीचर्स को बच्चे के बारे में अंदाज़ा लगाना, तो वो अच्छा मतलब ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मन का अध्ययन नो, आत्मा का अध्ययन नो, शरीर का अध्ययन नो। इसका है व्यवहार का अध्ययन। सब कुछ मनोविज्ञान मतलब व्यवहार, बिहेवियर से डिपेंड। 13 है आपका शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? किससे नहीं है आप बताइए? तो आपका इसमें है संबंध नहीं है आपका मानव व्यवहार का अध्ययन होता है भाई, क्यों नहीं है? मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन बिल्कुल, सीखने के तरीकों का अध्ययन बिल्कुल। यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होता, संचार माध्यमों का अध्ययन नहीं होता। ये है आपका, ठीक है। 24 है बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। कैसी होती है? शारीरिक शरीर और क्रिया करने की दिशा कैसी होती है आपकी? तो इसकी होती है सिर से पैर। पता है ना, सिर से बच्चे का विकास कैसे होता है? शरीर के लिए शारीरिक विकास कैसा होता है? सिर से पैर। और क्रियात्मक विकास कैसा होता है? शरीर के मध्य से बाहर की ओर, जो कि ये दोनों दिशा के सिद्धांत हैं। विकास की दिशा के सिद्धांत, पहला होता है शरीर से पैर की ओर, दूसरा क्रियात्मक के लिए होता है शरीर के मध्य से बाहर की ओर, ठीक है। 25 है आपका बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो ये वही बोल रहा है, सिरस्थ सिद्धांत मतलब सिर से पैर की ओर। तो विकास सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसमें आप बताइए कौन सा सिद्धांत है? सब सारे पढ़े हुए हैं। तो विकास की सभी प्रक्रिया अंत समय तक नहीं होती हैं, गलत। सभी की विकास दर समान नहीं होती। हाँ, ये बात सही है, एक जो कि अलग अलग होती है सामान, ठीक है। तो विकास हमेशा रेखीय होता है, गलत। वर्तुलाकार होता है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, गलत। निरंतर चलती है। तो ये कौन सा? सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये वाला। ये एक समान, जो कि समान प्रतिमान नहीं, एक समान नहीं होता, निरंतर नहीं होता, उस टाइप से उस वाला है ये, ठीक है।
फिर आपका 27 संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास का निम्नलिखित में किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। जो संकल्पनाएं होती हैं, जो आपके विचार होते हैं उस टाइप से, तो वो किससे संबंधित हो सकती हैं। तो वो विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, नहीं। विकास विषम जातीय से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होता है, गलत। विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, गलत। तो विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। जो कि विकास होता है वो सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, मैंने बताया ना, कंटिन्यूअस होता है, निरंतरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संबंधों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, गलत। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, ये सही है। खेलना एक संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। सामाजिक, बच्चा बाहर जाएगा, बाहर का समाज सीखेगा, बहुत चीज़ें सीखते हैं बच्चे, जब भी तो बोलते हैं बच्चों को बाहर खेलना चाहिए। आजकल फ़ोन की लाइफ नहीं, क्योंकि आजकल बच्चों का बिहेव क्यों बिगड़ रहा है, बच्चे अपने आप को नहीं प्रिपेयर कर पा रहे। जैसे पहले जितने प्रिपेयर हुआ करते थे बच्चे, आज के ही बच्चे इतना डिप्रेस्ड रहते हैं, प्रिपेयर नहीं रहते। वो क्यों? क्योंकि वो खेल का संज्ञान नहीं आता, उन्हें खेल की समझ नहीं है, खेल बाहर नहीं जाते हैं, तो वो अलग ही टाइप के बच्चे हो रहे हैं आजकल, है ना। फिर आपका एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाले गुण। एक आदर्श अध्यापक में क्या क्या गुण पाए जाने चाहिए, सबको पता होना चाहिए भाई, आप अध्यापक बन रहे हो तो। एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है। विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए, बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान होना चाहिए, ये सभी होने चाहिए। सभी चीज़ें होंगी तो आप एक आदर्श अध्यापक कहलाए जाएंगे, ठीक है। और ये सब आप सीख लीजिए जब भी आप अध्यापक बनेंगे, ओके। नेक्स्ट है, एक अध्यापक और अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, ठीक है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव कर रहा है, ठीक है। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। क्या लगाया? तो क्या लगाया आपका? विकास निरंतरीय होता है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। क्या है? विकास एक व्यवस्थित क्रम में, ठीक है, व्यवस्थित क्रम में होता है और उसकी प्रवृत्ति होती है। विकास की प्रक्रिया एक उत्प्रेरण, देखो, क्योंकि वो एक पहले क्या बन रहा है, एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई कर रहा है। वर्ग बनाने से पहले उसको पता होना चाहिए कि आयात क्या होता है, ठीक है। वर्ग से पहले उसे पूरी रेखाएं पता चली होनी चाहिए, उसको 90 एंगल्स पता होने चाहिए, जब भी तो वो डायमंड का वो सीखेगा। जब वर्ग बनाना सीख जाएगा तो ये क्या है? विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंध है। नेक्स्ट आपका, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसकी इस व्यवहारिक परिवर्तन को आप क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो आप बताइए इसका क्या हो सकता है। जब पहली बार बच्चा जाता है तो चिल्लाता है, तो देखते हैं विकास क्रमिक प्रकार से होता है। क्रमिक प्रकार से होता है? नहीं, विकास क्रमिक नहीं होता। विकास निरंतर होता रहता है? हाँ, होता रहता है। अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है? हाँ, ये बात सही है। विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण। जो उसमें पहले बच्चा चिल्लाया, पहले वो छोटा था, ठीक है, फिर वो थोड़ा बड़ा हो गया, फिर उसमें क्या हो गया, एकीकरण करना, मैनेज करना सीख गया। क्या हुआ, पहले तो बच्चा आया, चिल्लाया क्लास में, उसको थोड़ा मैनेज करना नहीं आया, बाद में वो क्या करना सीख गया, एकीकरण करना सीख गया। तो विभेदीकरण एकीकरण के लक्षण हो गए उसमें, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आप, बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो मुख्य स्थान किसका है? तो ये बालक का है। सबसे बाल मनोवैज्ञानिक में भाई बालक ही होगा, जब भी तो उसका मनोविज्ञान चले। निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? तो कौन सा सिद्धांत है? विकास परिपक्व व अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, यही है आपका, ठीक है। और विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, गलत। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, गलत, ठीक है। इसका है आपका ए। 34 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्व एवं अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगमन एक समान गति से आगे की ओर बढ़ते हैं, ये है आपका, ठीक है।
सिद्धांत नहीं है, क्योंकि ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, अंतःक्रिया होती है, सभी विकास का क्रम पालन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 35। मैचिंग करनी है इसमें आपको, तो मैचिंग करनी है, देख लेते हैं मैचिंग, ठीक है। मैचिंग है आपकी समीप दूर अभिमुख दिशा। तो ये जो समीप दूर अभिमुख दिशा होती है वो कौन सी होती है, तो आपकी वो शरीर से केंद्र की ओर होती है, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। इसको हम, ये विकास का दिशा की ओर का सिद्धांत है, जो विकास की दिशा का सिद्धांत है, जिसमें कि दूसरा पॉइंट होता है समीप दूर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। एक दूसरा होता है आपका सिर से पैर की ओर। तो समीप दूराभिमुख को हम बोलेंगे शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, देखो, ठीक है। और फिर है आपका सिर पदात्मक सिद्धांत। जो सिद्ध पदात्मक सिद्धांत होता है वो यही होता है, सिर से पैर की ओर, ठीक है। अंतः व्यक्तित्व भिन्नताएं। अंतः व्यक्तित्व भिन्नताएं कौन सी होती हैं आपकी, विभिन्न बच्चों में भिन्न भिन्न धर होती हैं, अंत अलग अलग विभिन्नताएं हो गई। अंतः व्यक्तित्व भिन्नताएं, ये तो अंतः व्यक्तित्व थी, ये अंतः व्यक्तित्व हैं। तो इसमें कौन सा है, इसमें है आपका थर्ड। किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र में की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है, ठीक है। ये है इसका आंसर, इसका है आपका 4, इसका है आपका 4, ठीक है, 4 है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत नहीं है आपका, इसका सिद्धांत नहीं है, विकास केवल सांस्कृतिक से शासित और निर्धारित होता है, ये गलत बात है। इसका है विकास संशोधन योग्य होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, सही बात है। विकास वंशानुक्रम, ये भी मैंने पढ़वाया है। तो आपका कौन सा नहीं है, विकास केवल, कि देखो केवल भी आ गया। एक प्लस और माइनस शब्द होते हैं जो कि हमें उसमें ऑप्शन में भी हमें बहुत हेल्प करते हैं, वो आगे आगे मैं धीरे धीरे आपको बताती रहूँगी। देखो ये केवल आ जाता है, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, वो आंसर नहीं होता। फिर आपका 37, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंध नहीं है। तो आप बताइए, देखो निरंतर का सिद्धांत भी होता है, ठीक है। वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं होता। वर्गीकरण क्या होता है, किसी का वर्गीकरण थोड़ी करते हैं। समन्वय का सिद्धांत भी होता है, व्यक्तित्वता का भी सिद्धांत होता है, कौन सा नहीं है, वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। इसका आंसर क्या है, वर्गीकरण का सिद्धांत। क्या है इसका आंसर इसका वर्गीकरण का सिद्धांत, ठीक है, सेकंड। इसका आंसर है वर्गीकरण का सिद्धांत। 38 है, बाल मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र है क्या, बाल मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र है, क्या क्षेत्र है, केवल। देखो केवल आ गया, ये भी केवल, ये भी केवल, 2 3 9 गलत है, केवल तो आना ही नहीं चाहिए। देखो हमने ऑप्शन पूरा पढ़ा भी नहीं और हमने बता दिया ये गलत है, ठीक है। तो बाल मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र कैसा होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। ये थे आपके सारे क्वेश्चंस, मैंने आपको बता दिए। आपको इससे बहुत हेल्प होगी, आपको अच्छा भी लगा होगा, इंटरेस्ट भी आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब अच्छे लगें, और जो जो आप टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसके मैं आपको क्वेश्चंस देती रहूँगी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और मैं आपको इतना कंटेंट दूंगी ना, आप खुश हो जाएंगे कि हाँ मैडम को हमने अच्छे से जान लिया, पहचान लिया, मैडम बहुत अच्छी हैं, ठीक है। अब आपको जो करना है वो करना है, वो आप जानते हैं। थैंक यू, बाय।